हरिओम। दोस्तों, मैं यह रिकॉर्डिंग मोबाइल से कर रहा हूँ। तो मोबाइल को चलाने के लिए उसके अंदर बैटरी की जरूरत होती है और आप सभी तक भेजने के लिए उसमें नेटवर्क की जरूरत होगी। लाइट्स वगैरह चारों तरफ लगी है, तो लाइट को चालू होने के लिए एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। उसके बिना लाइट होने के बाद भी कुछ लाइट चालू नहीं होंगी। लाइट है, अगर लाइटें लगी हुई है पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो लाइट चालू नहीं होंगी। पंखे लगे हैं हमारे घर में, 50 से 100 उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन अगर लाइट ही बंद है तो कोई भी उपकरण नहीं चल सकता। हम कोई लोग कहेंगे जनरेटर पे हम चलाएंगे, तो जनरेटर के लिए भी एनर्जी ही लगती है। और हमारे शरीर जो कि दुनिया की सबसे जटिल मशीन है, इसे चलाने के लिए भी एक विशेष शक्ति की जरूरत होती है, जिसे हम जीवनी शक्ति कहते हैं। इस जीवनी शक्ति के तरफ हम में से किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे लाइट जल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी किसी को दिखती नहीं है, उसी तरह बहुत सारे शरीर में काम करने के बाद भी यह जीवनी शक्ति किसी को नहीं दिखती है। पर इसका इतना ही विशेष योगदान है जितना कि इस घर में अगर 100 उपकरण चलाने में इलेक्ट्रिसिटी का योगदान है, उतना ही हमारे शरीर के हर उपकरण को चलाने में हमारी जीवनी शक्ति का योगदान होता है। हमने बहुत बार देखा है कि किसी को चूहा काट जाता है, उसे लगता है कि सांप ने काटा है। यह सोचते सोचते उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, रक्त का शरीर में संचार बढ़ जाता है, जिसके चलते हार्ट अटैक हो जाता है और आदमी मर जाता है। बहुत बार हुआ है ऐसा। और बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है कि हमारे जो फौजी भाई हैं वो बॉर्डर पर लड़ते रहते हैं, 6-6 गोलियां लगने के बाद भी अपनी मन शक्ति, जीवनी शक्ति के आधार पर वह दुश्मन से भारत माता की जय कहते हुए लड़ते भी रहते हैं और फिर उपचार करा के ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसा हम सभी ने बहुत बार देखा है। अब एक व्यक्ति, उसका भी शरीर वैसा है, उसके शरीर में भी 14 वेग, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, मस्तक, मुंह, सब वैसा ही। और एक वो फौजी जो बॉर्डर पर लड़ रहा था, उसका भी शरीर का सब यही। तो इन दोनों में ऐसा क्या फर्क है कि वह एक चूहे के काटने से मर जाता है और वह 6 गोलियां लगने के बाद भी बच जाता है। इसमें हमारी जीवनी शक्ति का, हमारी अंदरूनी शक्ति का, हमारे आत्मविश्वास का बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी को मेंटेन करने के लिए भी जीवनी शक्ति ही लगती है। तो जीवनी शक्ति की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इससे हम अगर अच्छे से बढ़ा लें तो हम हर दुविधा का, हर विपरीत परिस्थिति का, हर चीज का सामना कर बड़े आराम से स्वस्थ और आनंदी जीवन जी सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझना चाहिए कि जीवनी शक्ति हमारे शरीर में क्या क्या काम करती है, यह किन चीजों में सबसे ज्यादा खर्च होती है और हम इन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं। जीवनी शक्ति हमारे शरीर में हर काम, देखने से लेकर सुनने, बोलने में जीवनी शक्ति ही लगती है और जीवनी शक्ति की वजह से ही हो सकता है। पर मेरे हिसाब से 2 चीजों में जीवनी शक्ति, 3 चीजों में जीवनी शक्ति सबसे ज्यादा खर्च होती है। उसमें से एक है जरूरत से ज्यादा बोलना, दूसरा है जरूरत से ज्यादा सोचना। तो हम आजकल ये बहुत बार देखने को मिलता है कि जिस विषय से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, उस विषय पर हम बहुत सारे लोग घंटों के घंटों बैठ के चर्चा करते रहते हैं। तो इससे जीवनी शक्ति बहुत ज्यादा खर्च भी होती है, बहुत ज्यादा कमजोर भी होती है। दूसरा, ओवर थिंकिंग होना या नेगेटिव थिंकिंग होना। गलत विचार आजकल सभी के मन में बहुत जग रहे हैं और इसके गलत होने की वजह से जीवनी शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। हमें जहां कुछ देर शांति से बैठना चाहिए, तो शांति से बैठने के बाद भी हमारा मन शांत नहीं बैठता है, वो कहीं का कहीं भागता रहता है, कुछ के कुछ सोचता रहता है, जिसकी वजह से जीवनी शक्ति खर्च होती रहती है। जैसे हम इस घर में बैठे हैं, हम कुछ खर्च तो नहीं कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो उसका बिल का मीटर चालू है। उसी तरह हम जब बैठे रहते हैं पलंग पर, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर विचार जितने भाग रहे हैं उतनी ज्यादा जीवनी शक्ति खर्च हो रही है। जो जीवनी शक्ति आपको अमूल्य तुल्य जीवन दे सकती थी, आपको हर बीमारी से बचाकर स्वस्थ जीवन जी सकती थी, वह बिना कारण के खर्च होने की वजह से कमजोर हो जाती है। तो उसे खर्च ना होने दें। और सबसे ज्यादा खर्च काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में होती है। अहम भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अहंकार की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यह जितना बढ़ता है उतना हमें लगता है कि हमारे अंदर नहीं है। तो ये इतनी सूक्ष्म रूप से अंदर घुसता है, तो उसे खत्म करने के लिए भी हमें उतना सूक्ष्म रूप से अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं इस वक्त अहंकार पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जीवनी शक्ति को बचाइए। अब जीवनी शक्ति किसी चीज से बढ़ती भी होंगी, तो जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सात्विक आहार, सात्विक विचार और विश्राम
ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। सात्विक विचार के लिए अच्छी संगत में रहना, अच्छे शास्त्रों का पाठ करना और कुछ समय ध्यान, योग, प्राणायाम करना सबसे उत्तम है। इन चीजों को जीवन में लाकर हम कई स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। अपनी जीवनी शक्ति की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। यह आपके लिए हर चीज कर सकती है जो आप सोचते हैं, करना चाहते हैं पर किसी कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी जीवनी शक्ति को मजबूत करके आप वो बड़े आराम से कर सकते हैं। जीवनी शक्ति को जरूर मजबूत करने की तरफ ध्यान दीजिए। हमारी आने वाली नई पुस्तक जो कि 27 चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित है, उस पर जीवनी शक्ति के लिए विस्तार में दिया गया है। उसे पढ़कर समझकर हम कई स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हमारे ग्रुप में इस तरह के मैसेज आते रहते हैं। 8087745980 पे मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।